क्लास 11 अकाउंटेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करना था, ग्रॉस प्रॉफिट ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लीजिए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, यानी सबसे पहले आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, जबकि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है। तो ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, जो नहीं दिया उसको छोड़ दीजिए। तो परचेज दिया है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया, छोड़ दीजिए, आप जो दिया उसको लिख लीजिए। अब परचेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपका परचेज कितना दिया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। परचेज कितना है आपका, है 6,80,000। ठीक है, और परचेज रिटर्न कितना है 30,000। अब इसी क्वेश्चन में देखिए क्या है, कैरेज इनवर्ड। ये आपका परचेज, और कैरेज इनवर्ड मतलब क्या, कैरेज ऑन परचेज। ये कैरेज आउटवर्ड है, ये कैरेज ऑन सेल है। तो सेल से रिलेटेड P&L में जाएगा। ये आपका आएगा, कैरेज होता है और कैरेज इनवर्ड है तो ये आपका इसी में आएगा। और वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, दोनों इसी में आएंगे, यानी 20,000 और 50,000। ठीक है, 20,000 और 50,000 कर देंगे। तो अब 6,20,000 में 3 7,20,000 आएगा, यानी पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है। ये तरह का पूरा सामान हमने बेचा है, यानी जो सामान बेचा उसकी लागत इतनी, कॉस्ट इतनी थी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने सिर्फ 3/4 ही गुड्स बेचा है। कितना बेचा है, 3/4 बेचा है। चलिए 3/4 निकाल लेते हैं। ये पूरा नहीं बेचा है, सिर्फ 3/4, इसका 3/4 बेचा है। 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो 7,20,000 इंटू 3/4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, यानी बेचा कितने का, 5,40,000। यानी सिर्फ इतने वाला सामान बेचा है। 7,20,000 जो था पूरे का नहीं बेचा है, सिर्फ जो सामान 5,40,000 का था उसको बेचता है। कितने का, 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर 6 लाख। बात समझे आप, यानी 5,40,000 वाला सामान वो कितने का बेचा है, 6 लाख का बेचा है। बात समझ में आ गई ना आप, 6 लाख का बेचा है। ठीक, कोई बात नहीं। अब हमें क्या निकालना था, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स कितने का किया है, 6 लाख का, 6 लाख लिख लीजिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने वाला बेचा है, 5,40,000 वाला बेचा है, तो 5,40,000 वाला लिख लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 60,000 आ जाएगा। ये आपका आ गया आंसर। देखिए 60,000। एक चीज़ याद रखिएगा, ये फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो तो सबसे आसान सा तरीका ट्रिक ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के जो डेबिट साइड आते हैं, जैसे परचेज रिटर्न, कैरेज आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी डेबिट साइड आने वाले हैं उन सबको प्लस कर दीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वाले को सबको प्लस करिए और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए। सेल्स नहीं लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वालों को प्लस करिए, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। ठीक, ये सबसे आसान तरीका। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व।